जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 2.3 कर रहे हैं। इसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे खंड क्वेश्चन में 4 खंड हैं, जिसमें 2 ये हैं, इनको हम करते हैं। देखो इसमें लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। हमने आपको बताया था जब भी दिया रखा हो कि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब होता है अगर ये इसका एक गुणनखंड है, इसके बराबर 0 रख लो और x बराबर ये माइनस का उधर पहुंच जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1 रखने पर किसमें, इसमें p ऑफ x में एक आ गया, तो p ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर, ठीक। अगर ये इसका गुणनखंड है तो अगर ये माइनस का है ना यहाँ पे, तो प्लस में 1 होगा, ये प्लस का होता है यहाँ पर तो माइनस का 1 रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बराबर 0 रख के ऐसे ज्ञात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो x बराबर प्लस 1 रख दो और ये रखने के बाद ये क्या हो जाता है, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब है p ऑफ 1 बराबर 0। अगर ये इसका गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x बराबर 1 रख दो, किस में रखोगे, इसमें रखोगे आप यहाँ पर, तो x बराबर 1 रखने पर तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k बराबर 0, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 1 प्लस k बराबर 0, 1 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया, 2 प्लस में उधर पहुंच जाएगा माइनस का 2, तो k का मान कितना आ गया इसमें, माइनस का 2। ये आंसर है, हमको k का ही मान ज्ञात करना था। अब यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। x - 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब है x बराबर 1 रखने पर p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, p ऑफ 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर इसमें 1 रख दो और p ऑफ 1 बराबर 0। सेम प्रक्रिया यही करेंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ का आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस k कम k रूट 2 बराबर 0। अब 2 कम 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। अब k का मान निकालना, तो ये उधर पहुंच जाएंगे, k बराबर का माइनस का रूट 2 और माइनस का 2, तो सही लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस का मान ले लेंगे, रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। यही आंसर है हमारा, यही हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं, अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो ये बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर p ऑफ 1 क्या आएगा, 0 आएगा, अगर ये गुणनखंड है तब, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं। शेषफल पर में हमने और गुणनखंड पर में हमने आपको बताई हुई थी। देखिए अगले 2 सवाल कर रहे हैं, इसमें वही चीज है, x - 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका 0 रखो, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 1, तो ये रखने पर p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 आ जाएगा 0। क्यों, चूंकि x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर ये लाइन लिख देंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए p ऑफ 1 बराबर 0, p ऑफ 1 क्या है यहाँ पर, x या 1 रख देंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1 बराबर 0। अब k इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। अब k कम k, ये संख्या उधर ले जाएंगे तो माइनस का रूट 2 उधर पहुंच जाएगा प्लस का रूट 2, माइनस प्लस का 1 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 1, यही आंसर है, ठीक है। अब ये भी देख लो ऐसे ही, अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है, इसके बराबर 0 रखो, x का मान निकालो, 1 आ गया। अगर x - 1 p ऑफ
चूंकि x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, इसीलिए पी ऑफ वन बराबर 0, यानी के टू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस के बराबर 0। अब के इंटू वन माइनस 3 एकम 3 प्लस के बराबर 0, के एकम के माइनस 3 प्लस का के बराबर 0, के प्लस के हैं तो 2k माइनस का 3 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 3, के बराबर 3, यहाँ गुणा में 2 है, यहाँ पहुंच जाएंगे भाग में, तो के का मान कितना आ गया, इतना आ गया। यही निकालना था, सिंपल है। बस आपको शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय अच्छे से पता होना चाहिए, और हम आपको पिछली कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और वो कैसे करते हैं हम आपको बता चुके हैं। देखो जब भी ऐसी गुणनखंड करनी होती है, अचर पद है, इस अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। गुणांक क्या होता है, जो इसके बगल में होता है। ये 12 है तो 12 एक बार 12 के 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड की यहाँ पर प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 है, 4 3 12, इनका अगर हम गुणनखंड गुणा करेंगे तो 12 आएगी, और इनको हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यही होगा। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये फैक्टर होगा इसके। अब 12x स्क्वायर x के अंदर गुणा कर दो, माइनस के अंदर गुणा कर दो, 4 एकम 4x की गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस माइनस और 3x प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 4x, 4x कॉमन है, तो x 4 3 12, 4 से भाग दे रहे हैं ना इसको हम, और x के x स्क्वायर काटेंगे तो बचेगा x माइनस, यहाँ 4x कॉमन है, यहाँ बचेगा माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है। ठीक है, क्या बचा 3x माइनस 1। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3x माइनस का 1 इंटू यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1। ये फैक्टर है इसके, यही इसके गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको देख लो, यही चरपद की गुणा इससे करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक से, तो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पर प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर 7 आएगा, अगर माइनस चिन्ह तो घटाने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह जोड़ने पर 7 आए, तो 6 एकम 6 क्या जाएंगे, 6 एकम 6, 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 3। अब 2x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा कर दो इसकी 6x प्लस x प्लस का 3। अब यहाँ 2x, यहाँ 2x कॉमन हो जाएंगे, 2x कॉमन है यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा 2 3 6, फिर इन दोनों क्या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 3, यहाँ क्या यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। ये इसके फैक्टर है, बहुत आसान है फैक्टर करना, है ना। अब जब इसके फैक्टर करो, इसको फैक्टर वही तरीका, इसकी अचर पद की गुणा इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे तो 6 छंग 36, 36 के ऐसे गुणनखंड माइनस चिन्ह है ना, तो घटाने पर 5 आए, 9 गुणा 4 यानी कि 9 माइनस 4, घटाने पर 5 आए, 9 माइनस 4 घटाने पर 5 आएंगे, नहीं आएंगे, यही फैक्टर है इसके। 6x स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 6। अब 6x स्क्वायर प्लस x के अंदर गुणा कर दो 9x माइनस का 4x माइनस का 6। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 3 और x, 3 दूनी 6, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x बचा, यहाँ
3 तिया 9, एक्स एक्स कट गया। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ का कॉमन है 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, एक्स माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस का 3, फिर यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस का 2। ये इसके फैक्टर है। हो गया ना फैक्टर, जल्दी से आसानी से ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छे से तरीका ध्यान से समझ लिया होगा, ऐसे ही करना, कैसे ही फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो लास्ट सवाल है, इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे। अचर पद की गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। 4 तिया 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर एक आए, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स तो है तो एक आए, तो 4 तिया 12, 4 माइनस 3। ठीक है, क्या आ गया 3x स्क्वायर गुणनखंड का 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, जो ये लिखा वही ये लिखा है। अब 3x स्क्वायर माइनस का x के अंदर गुणा कर दो, माइनस की भी, तो 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन है 3x माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। यही फैक्टर है, यही आंसर है इसका, यही गुणनखंड है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 खंड इसमें भी है। देखो अब इसके हम फैक्टर करना, अभी था हमें क्या था द्विघातीय बहुपद था, उसके हम फैक्टर कर रहे थे। अब ये है त्रिघातीय बहुपद। हम घात कैसे, जो सबसे अधिकतम चर घात की सबसे अधिकतम घात होती है चर पद की, वही उसी घात का वो बहुपद होता है। तो 3 घात सबसे अधिकतम है, त्रिघात बहुपद है। अब देखो अब उसके फैक्टर तो बहुत आसान है, इसका तो आसान है। कैसे, इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स, यहाँ क्या बचा माइनस का 2, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 1। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस माइनस माइनस का 2। अब इन दोनों क्या कॉमन है x माइनस 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो ये क्या है, ये लिखा है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। याद होना चाहिए, लिखोगे भी। ठीक है, तो x माइनस का 2, ये कैसे लिखा, देखो बी स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 को तो स्क्वायर लिख सकते, कितनी पावर लगा दो 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर भी हो गया। अब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ऐसे क्रम से लिख लो। ये आंसर, ये इसके फैक्टर है ना आसान। लेकिन इसका आसान नहीं होने वाला, ऐसा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने आपको बताया भी था क्लास में, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम त्रिघात बहुपद या चतुर्थ घात बहुपद जो भी हो, उसके फैक्टर करने के लिए हम कम से कम एक फैक्टर यानी कि एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते, उसके बाद सारे हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसका एक फैक्टर ज्ञात कैसे करेंगे हम, x बराबर रखने पर, x बराबर कोई भी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 1 रखो, अगर 0 आ गया तो इसका x, अगर 0 आ गया x बराबर 1 रखने पर तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा। रख के देख लो, 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 माइनस का 2, तो यहाँ 1 3 स्क्वायर। देखो इसको तो आसानी से करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 9 एकम 9 माइनस का 5। देखो ये कितना आ रहा है, 9 3 12, 12 5 17 और माइनस और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 16 आ रहा है, यानी कि x प्लस x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर हम क्या रखेंगे, फिर हम रखेंगे, ये भी लिखेंगे, फिर हम रखेंगे क्या, x एक बार प्लस 1 रख लिया, एक बार माइनस 1 रख के देखेंगे। रखने पर रखो, अब 1 माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5। अब देखो
ये विषम घात है ना, विषम घात है और माइनस का पद है ये, तो माइनस का ही आएगा -1। सम घात है, माइनस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का माइनस प्लस 9 एकम 9 माइनस का 5। अब -1 3 एकम 3 प्लस का 9 माइनस का 5। अब देखिए 5 3 8 1 9 माइनस का 9, ये प्लस का 9 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है x बराबर -1 रखने पर ये 0 आ गया, चूंकि इसके नीचे लिखेंगे हम, चूंकि x बराबर -1 रखने पर ये बहुपद जो है बहुपद 0 है, इसीलिए हम आप लिखे रहने देना, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए x -1 है ना, इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, x + 1 बहुपद इसका x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5 का एक गुणनखंड होगा। अब एक गुणनखंड हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब अन्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको हम 3 बार लिख देंगे, जितनी पावर उतनी बार हम इसको लिख देंगे, उतनी बार हम इसको लिख देंगे। अब हम इसको ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x² से गुणा करेंगे, x² गुणा करेंगे तो अंदर गुणा करेंगे तो x³ आ गया, ये पद हमारे पास आ गया। अंदर क्या आ गया x², हमारा चाहिए माइनस का 3x², लेकिन हमारे पास है एक प्लस का x², तो माइनस का 4x से गुणा करेंगे तो 4x² और प्लस का x² माइनस का 3x², ये भी हो गया। अब अंदर गुणा करेंगे -4x की तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x, हमें चाहिए माइनस का 9x, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस की 5 से गुणा कर देंगे, तो माइनस की 5 से गुणा करते ही हमारा माइनस का 5x और माइनस का 4x मिला के हो जाएगा 9x। अब माइनस प्लस -5 ये भी मारा गया, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, ठीक है। अब सब में क्या कॉमन है x + 1, यहाँ क्या बचा x², यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा माइनस का 5, ठीक है। अब इसके फैक्टर को करना हम जानते हैं, ठीक है। इसका तो हम आसानी से कर लेंगे क्योंकि वो द्विघातीय बहुपद है। इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, 5 की x की इसके गुणांक से गुणा करेंगे, एक ही है तो 5 एकम 5, तो घटाने पर 4 आए, x + 1 x² माइनस 5 एकम 5 5 - 1 इंटू x माइनस का 5, ठीक है। x + 1 x² माइनस का -5x माइनस प्लस का x माइनस का 5, x + 1, इन दोनों क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन है x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 5, इन दोनों क्या कॉमन है प्लस का 1 x और -5, ठीक है। अब देखिए x + 1, इन दोनों क्या कॉमन, इन दोनों कॉमन है x - 5, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। अब इनको क्रम से लिख लो, देखो ये मिला के कितना हो जाएंगे, प्लस का x + 1 x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 5, यही इसके फैक्टर, ठीक है। ऐसे करते हैं आसानी से, ऐसे कितने भी घात का बहुपद हो ऐसे करते हैं। पहले हम एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, उसके बाद और सारे गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है। देखो अब ये 2 सवाल बचे, लास्ट सवाल है। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 2 क्वेश्चन बचे, इनको छोड़ सकते नहीं, अगली क्लास के लिए रख सकते नहीं, तो इसी क्लास में करेंगे। देखो इसको भी फैक्टर करने के लिए हम उसी तरीके का उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, x बराबर एक तो +1 रखते हैं, अगर इसके बाद 0 नहीं आता है तो फिर हम +1 पहले रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, फिर अगर इसके बराबर इसके बाद भी 0 नहीं आया फिर हम प्लस का 2 रखते हैं, 0 नहीं आया फिर -2 रखते हैं, फिर
प्लस का 3 रखते हैं, फिर माइनस का 3 रखते हैं, ऐसे मतलब रखने पर ऐसे ही आसपास कहीं ना कहीं जीरो आ जाता है। अगर इसके भी ना आया जीरो तो हम क्या करेंगे, हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नहीं रखेंगे, फिर हम पीछे लौटने की कोशिश करेंगे, फिर प्लस का हाफ रखेंगे, फिर माइनस का हाफ रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे करने पर कहीं ना कहीं हमारा जीरो आ जाता है और उसका एक फैक्टर आ जाता है वो। ठीक है, तो इसका हमें पता है, डायरेक्ट हम करेंगे, आप करके देखना। हमें पता है क्या इसका फैक्टर है। यहाँ पर हम x बराबर -1 रखेंगे तब इसका जीरो आ जाएगा, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, ये ऐसे भी लिख लूँ ताकि ये मैं इतना पूरा ना लिखने पड़े बाद में। देखो अब यहाँ पर रख दिया तो p ऑफ 1 -1, p ऑफ -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस का 13 -1 का स्क्वायर प्लस का 32 इंटू माइनस का 1 प्लस का 20। अब विषम घात है तो माइनस का 1, ठीक है, सम घात है तो प्लस का, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 32 और प्लस का 20, फिर माइनस का 1, 13 एकम 13 माइनस का 32 प्लस का 20, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 20 और 13 कितने जाएंगे 33, 32 माइनस का 1 क्या आ जाएगा माइनस का 33, माइनस प्लस कैंसिल आउट होकर जीरो आ गया। इसका मतलब है x बराबर -1 रखने पर चूंकि p ऑफ -1 जीरो आ गया, इसीलिए x -1 इधर आ जाएगा +1, x +1 बहुपद p ऑफ x इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब इसका एक गुणनखंड हमारे पास आ गया तो बाकी की हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम मिटा दे रहे हैं, आप इसके नीचे ही लिखेंगे। इसको 3 बार लिख लेंगे, मैं x + 1 उतनी बार लिखते हैं तो इसकी अधिकतम घात होती है। फिर हम ये पहला पद बनाएंगे तो इस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x स्क्वायर गुणा करेंगे, x गुणा करेंगे, x क्यू आ गया। ठीक है, x स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे, एक x स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए 13x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12x से गुणा कर देंगे, 12x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 12x स्क्वायर, 12 और 1 13x स्क्वायर, ये भी आ गया। अब 12x की 1 से गुणा करेंगे 12x, यहाँ चाहिए 32x, हमारे पास कितने कम है 20 कम है, तो 20 से हम गुणा कर देंगे तो 20x ये आ गया, 12x ये आ गया, 12 और 20 32x ये भी हो गया, 20 की गुणा करेंगे 1 से, ये भी आ गया। अब 20 की गुणा करेंगे 1 से तो 20 से कम 20, ये भी हमारा आ गया। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। ठीक है, अब इन सब में क्या कॉमन है, x + 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 12x, यहाँ क्या बचा 20। ठीक है, अब देखो x + 1, अब ये द्विघाती बहुपद आ गया, द्विघाती बहुपद के फैक्टर करना हम जानते हैं कैसे, 20 एकम 20, 20 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 12 आए, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 + 2 जोड़ने पर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ये सब अभ्यास से आता है, अभ्यास से सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फैक्टर सारे दिमाग में आ जाते हैं। आप ऐसे ही सवाल करना और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछना। x + 1, अब x स्क्वायर प्लस का x के अंदर गुणा कर दोगे 10x प्लस का 2x प्लस का 20, फिर x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 10 प्लस इन दोनों क्या कॉमन है 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 दाम 20। ठीक है, अब x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है x + 10, इनमें यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2। अब इन्हें क्रम से लिख लो, x + 1, x + 2, ये x + 10, यही आंसर है। ऐसे ही वेक्टर होंगे, हो गया ना आसान, ऐसे करते हैं।
ठीक है। अब ये तो देखो सिंपल है, इसमें ये ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बचा 2y, यहाँ क्या बचा प्लस का y, नहीं y स्क्वायर कॉमन है ना, तो ये क्या बचा, यहाँ पर y बचा 2y, यहाँ पर क्या बचा 1, इन दोनों क्या कॉमन है माइनस का 1, तो ये क्या बचा माइनस माइनस प्लस का 2y, यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या बचा 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों कॉमन है 2y प्लस 1, यहाँ क्या बचा y स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये भी, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, देखो 2y प्लस 1, ठीक है, 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ऐसे फैक्टर करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी पूरी समाप्त हो गई। अब हम अगली क्लास में बाकी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं क्लास में, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो बताना, अगर हमारी स्पीड तेज हो उसको बताना, और नॉर्मल हो तो ठीक है, फिर ठीक है, हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, और आप भी अच्छे से पढ़ें जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।